किचन 123 में आज बन रहा है मक्खन। ताज़ा खालिश मक्खन बनाना बहुत आसान है। मक्खन निकालने का तरीका ये है कि जब दूध आता है तो आप उसको बॉईल करके ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दें। पूरी रात जब देखें आपकी फ्रिज में रहेगी तो ये मलाई इसके टॉप पर आ जाएगी। ये आपने उतार के एक प्याले में निकाल लेनी है। अगर कम मिकदार में दूध आता है तो आप कुछ दिन तक उसको जमा करके फ्रीज़र में रखते जाएं और जब अच्छी खासी मिकदार हो जाए तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ये देखिए एहतियात से ऊपर वाली जो परत मलाई की है ये मैं निकालती जा रही हूँ। अगर आप छन्नी के ज़रिए छानेंगे तो वो छन्नी में से सारी मलाई निकल जाएगी, क्योंकि ये कोई ठोस चीज़ तो है नहीं, नरम सी होती है। तो इसी तरह आपको चम्मच की मदद से ही निकालना पड़ेगा। मुझे ये जो चावल वाला कफ़कीर होता है इसकी मदद से निकालना सबसे ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इसी से ही निकालती हूँ। ये जो ऊपर की लेयर है इसको सुबह उठ के सबसे पहले निकाल लें तो इजीली निकल जाएगी, वरना अगर इस तरह से मलाई बिखर गई तो फिर इसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि दूध ना आए, सिर्फ मलाई ही आप निकालें, क्योंकि दूध की मौजूदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। ये मज़ीद 4 किलो दूध की मलाई है जो मैंने कल निकाली थी, ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो अच्छी खासी मिकदार 8 किलो दूध के ऊपर आने वाली मलाई हमारे पास बन गई है। और अब हमें ज़रूरत है ब्लेंडर जग की, जिसके अंदर हम इसको ब्लेंड करके इसका मक्खन निकालेंगे। और हमें ठंडा पानी चाहिए, वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलें मक्खन बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। ठंडा पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रिज वाला पानी है, अच्छा खासा ठंडा है। गर्म पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। तीन कप ठंडा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी ऐड कर लेंगे। ब्लेंडर को मैंने इस तरह से चलाया है कि 30 सेकंड के लिए चलाया, फिर रोक दिया। इस तरह मैं 2 मिनट तक इसको चलाती रही हूँ और मक्खन बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। आपको दिखाने के लिए कि ये कंडीशन अभी इसकी बनी है 2 मिनट तक ब्लेंडर चलाने के बाद। तो अब मज़ीद चलाती हूँ। हर 30 सेकंड के बाद मैंने ब्लेंडर को रोका और 7 मिनट तक मैंने मशीन चलाई है। और देखें बेहतरीन किस्म का मक्खन बन के तैयार हो गया है। और अब मैंने ये कोशिश करनी है कि ये जो इसके अंदर लिक्विड है ये रह जाए अलहदा, जो कि मैं इस प्याले में निकाल देती हूँ। खुद ही ये कैसे बॉल सी बन गई है और इसमें से हमने ये पानी निकालते जाना है। थोड़ा सा इसको प्रेस करें। थोड़ा सा इसको इस तरह टेढ़ा करके मैं रख रही हूँ ताकि इसका पानी जो है वो निकलता जाए और मेरे पास एक इस तरह की मक्खन का गोला बन जाए जिसमें ज़्यादा पानी ना हो। 10 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह प्याले को टेढ़ा करके रखेंगे तो इसमें जितना पानी है वो ज़्यादातर निकल जाएगा। 10 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से टेढ़ा करके रखा है। ये नीचे ढक्कन रख दिया था ताकि प्याला टेढ़ा हो जाए, तो इसके अंदर से मज़ीद पानी निकल गया है। ज़्यादातर पानी अब इसमें से निकल गया है, मौजूद तो होता है लेकिन ये है कि जितना आप निकाल सकते हैं इसमें से वो हमने निकाल दिया। तो तैयार है हमारा मक्खन। छुरी की मदद से मैंने इसको इस तरह से स्मूथ कर दिया है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे पराठे के साथ खाएं, ब्रेड पे लगा के खाएं, बेहतरीन है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मार्जरीन से ज़्यादा जो बेहतर है। जाहिर है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं, चाहे तो इसके छोटे टुकड़े बना के छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में उस तरह से रख सकते हैं कि एक रोटी पर उसको चुपड़ने के लिए काफ़ी हो। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे तो उसी वक्त बना के ख़त्म कर दें, क्योंकि इतना मज़े का है कि इसको रखना बहुत मुश्किल है। बेहतरीन इसका टेस्ट है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बनाएं और इन्जॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।